हाय गाइस फ्रेंड्स, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लाया हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से इलेक्ट्रो ईएम वेव स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को प्रॉपर ऑर्डर में याद रख सकते हैं। गाइस कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे या फिर कोई सीबीएसई एग्जाम है या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम है, इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन पक्का आता है कि आपको कुछ वेव्स के नाम दे दिए जाते हैं, गामा गामा एक्सरे वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है, और गाइज आपसे पूछा जाता है कि इनको प्रॉपर ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू हायर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू लो वेव लेंथ, वो प्रॉपर ऑर्डर में। तो उस टाइम अगर आपको ये स्पेक्ट्रम याद होगा प्रॉपर ऑर्डर में, तो गाइज वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम है क्या। स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजिंग है, प्रॉपर ऑर्डरिंग of various waves according to wavelength और फ्रीक्वेंसी। मीन्स फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे अगर हम ईएम वेव्स को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो गाइज जो ओवरऑल सिस्टम बन के आ जाता है तो वो ही आपका ईएम वेव स्पेक्ट्रम होता है। गाइज आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको एक लाइन याद रखनी है, बड़ी ही मज़ेदार लाइन है, और गाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है लाइन। आपकी छोटी सी लाइन है। गाइस आपको क्या करना है, आप सपोज कीजिए गामा नाम का एक व्यक्ति है, गामा। गाइस वो हॉस्पिटल में जाता है, गामा हॉस्पिटल में जाता है अपना एक्सरे करवाने। ठीक है फ्रेंड्स, गामा हॉस्पिटल में जाता है अपना एक्सरे करवाने। वहाँ ना उसको एक बंदा मिलता है जो हमारे फेमस क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेट टीम के, यूवी। यूवी प्यार से बोलते हैं। आप यूवी को यूवी ऐसे पढ़ना आपको, इसको यूवी, यूवी मीन्स युवराज सिंह जो है, या फिर उसको युवराज सिंह मिलते हैं गाइज। और वो जो युवराज सिंह है उसको एक माइक्रो रेडियो देता है, मीन्स छोटा रेडियो देता है, माइक्रो रेडियो देता है गाइज युवराज सिंह उस बंदे को, जो बंदा एक्सरे कराने जाता है उसको माइक्रो रेडियो देता है। गाइज बस सिंपल सी छोटी सी लाइन थी, और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में याद हो चुका है। गाइज लाइन को एक बार दोबारा से देखते हैं फ्रेंड्स। है क्या, गामा नाम का एक व्यक्ति है, गामा जाता है हॉस्पिटल में, जाता है फ्रेंड्स एक्सरे करवाने के लिए, और वो हॉस्पिटल के बाहर कैबिन के बाहर बैठा ही होता है, एक्सरे रूम के बाहर बैठा ही होता है। तो उसे एक बंदा मिलता है, यूवी, यूवी मिलता है उसको, और यूवी जो है उसको एक छोटा सा रेडियो दे देता है, माइक्रो रेडियो दे देता है। बस गाइज जैसे ही आपको ये याद हो गया, तो आपको पता लगेगा कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आपने वेवलेंथ्स को याद कर लिया। जानते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से? गाइज ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअली आपका लो वेवलेंथ टू हाई वेवलेंथ है। मीन्स इस ऑर्डर में जो सबसे पहले टर्म लिखी होगी उसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होगी, और जो सबसे पीछे लिखी होगी उसकी वेवलेंथ बिल्कुल ज़्यादा होगी। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम का कंस्ट्रक्शन, स्पेक्ट्रम को समझना। गाइज सबसे पहले गामा, इसका मतलब फ्रेंड्स कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है। उसके बाद एक्सरे, इसमें हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे दोनों आती है, लेकिन आपको नॉर्मल आपको यही याद रखना कि एक्सरे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यू वी आई का मतलब सोचते हैं, यू मीन्स अल्ट्रा वायलेट। ठीक है गाइज, वी मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आपका विबग्योर होता है, जो आपके 7 कलर्स होते हैं, विजिबल लाइट या फिर विबग्योर आप कह सकते हैं। इसके अंदर 7 कलर आ गए गाइज, वायलेट टू रेड। ठीक है, अब आई मीन्स इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। और गाइज माइक्रो तो नाम ही बता रहा है, माइक्रो, माइक्रो रे माइक्रोवेव्स। और फ्रेंड फाइनली जो आपके वो है रेडियो वेव। तो गाइज इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में याद हो गया गाइज। गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। वेवलेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
और यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या फिर रेसिप्रोकल ना कह के हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो गाइज अगर यहाँ गामा की लो वेवलेंथ है और यहाँ रेडियो की हाई बिल्कुल मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो गाइज इसका उल्टा भी अगर हम देखें तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की सबसे कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और गामा की तो एक गामा रेज की तो बहुत फेमस बात है कि इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।